पंडित जी ने विधि आपको बता दी, लेकिन पंडित जी आपने जिक्र किया कि गोवर्धन पूजा अगर की जाती है तो उसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, जमीन पर आकृति बनाई जाती है। क्या इसके पीछे कोई महत्व है, कोई कथा है, या फिर क्यों बनाई जाती है, क्यों ही गोबर का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, शास्त्रों में पूजा के लिए गऊ के गोबर का क्योंकि ये संपूर्ण पृथ्वी चिता भूमि है जी। और वह चिता भूमि तब तक शुद्ध नहीं, पूजा के योग्य नहीं होती जब तक वहाँ गंगा जल अथवा गऊ के गोबर का लेप ना किया जाए। गऊ के गोबर का लेप करने से भूमि शुद्ध होती है और शुद्ध भूमि में ही ईश्वर की आराधना पूजा की जाती है। तो इसलिए वहाँ पर अब चूँकि गंगा जल है तो गंगा जल स्थिर रह नहीं सकता, वह ज़मीन में प्रविष्ट कर जाता है, इसलिए गऊ के गोबर का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में गऊ में 33 कोटि देवताओं का निवास बतलाया है और एक बार देवी लक्ष्मी गऊ माता के पास में आई और देवी लक्ष्मी ने कहा कि गऊ माता, आपने अपने पूरे शरीर में सभी देवताओं को स्थान दिया है, तो कहीं मुझे भी रहने का स्थान दे दीजिए। तो गऊ माता ने कहा कि शरीर के एक एक रोए में देवताओं ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। लक्ष्मी, अब तुम्हें निवास करना है तो मेरे गोबर में निवास कर जाओ। तो लक्ष्मी का निवास गोबर में हुआ। लक्ष्मी ने गऊ के गोबर में अपना निवास स्थान बनाया। तो जहाँ गऊ के गोबर से लेपन किया जाता है वहाँ लंबे समय तक लक्ष्मी निवास करती है। तो इसलिए शास्त्रों में गऊ के गोबर से गोवर्धन निर्माण करने की विधि बतलाई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि गऊ कोई सामान्य पशु नहीं है। यह बात, गंगा कोई सामान्य जल नहीं है, भगवान शिवलिंग कोई सामान्य पत्थर नहीं है और गऊ कोई सामान्य जो है पशु नहीं है। यह सभी दैवी शक्तियां हैं, देवियां हैं, जो कि इन रूपों में पृथ्वी में अवतरित हुई। तो इसलिए गऊ के गोबर से गोवर्धन पूजन किया जाता है। तो पंडित जी, आपने जिक्र किया कि क्या विधि रहने वाली है गोवर्धन पूजा के दौरान, और साथ ही साथ गाय माता का भी आपने जिक्र किया है। लेकिन अगर हम भजन कीर्तन की बात करें, चूंकि महिलाएं अक्सर जो ऐसे पर्व होते हैं उस दौरान इकट्ठी होती हैं घरों में और भजन कीर्तन करती हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को कुछ भजन भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। देखिए, मुझे भजन बहुत राग से तो गाने नहीं आते जी। यद्यपि संगीत मुझे आता है, लेकिन यहाँ कोई साज नहीं है, हारमोनियम तबला इत्यादि है नहीं। लेकिन भगवान के भजन में राग की उतनी आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ अनुराग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अनुराग हो तो राग की आवश्यकता रहती नहीं। इसलिए मैं आप न्यूज स्टेट के दर्शकों को अपने भाव के द्वारा भजन अवश्य सुनाऊंगा। जय हो गोवर्धन महाराज, मुझे रखियो अपने चरणन में। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज मुझे रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानन पे कुंडल साज रहो, कानन पे कुंडल साज रहो। तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार मन रखियो अपने चरणन में। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में।
श्री गोवर्धन महाराज, महाराज मन रखियो अपने चरणन में। बहुत खूब पंडित जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर ही तरीके से आपने बताया कि कौन सा भजन आप गा सकते हैं और भगवान को कैसे प्रसन्न भी कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, क्योंकि वक्त हो जाता है कि अगर पूजा उसके बाद कर ली जाती है तो सब लोग फिर पटाखे भी जलाते हैं, लेकिन उस गोवर्धन की आकृति का क्या होता है? क्योंकि ये भी दर्शक जानना चाहेंगे कि पूजा कर ली जाती है, उसके बाद फिर क्या किया जाता है उस गोबर का, जिस ज़मीन पर आकृति बनाई जाती है, वो भी बताइए। देखिए, भगवान गोवर्धन जी की शालिग्राम के रूप में पूजन किया जाता है जी। और शालिग्राम के पूजन के उपरांत गोवर्धन जी का पूजन भाई दूज तक चलता है। भाई दूज के बाद वहाँ के गोबर को उठा करके और जो वहाँ पर पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं वहाँ उनका विसर्जन कर दिया जाता है और वह खाद के रूप में उन वृक्षों में ही प्रविष्ट हो जाता है और उन वृक्षों में के रस के रूप में वह परिवर्तित हो करके फल के रूप में प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होता है। इसलिए फलदार वृक्षों में उस गोवर्धन की जो खाद है, गोबर है, उसको विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे रस के रूप में वृक्ष उसको शोषित कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको पूरा विधि बता दिया कि किस तरीके से आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं और भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही पंडित जी ने बहुत ही सुंदर भजन भी गाया। उस भजन को गाकर भी आप गोवर्धन पूजा मना सकते हैं, अपने घरों में ये उत्सव मना सकते हैं। आप सभी देशवासियों को एक बार फिर से गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लगातार बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।